तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रहा है और आज तो बहुत लेट हो गया भाई, 6 बज चुका है और बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। बहुत लोग पूछ रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि दौड़ते समय सांस हमारा फूल जाता है, तो उस पर वीडियो बनाइए ऐसे करके। तो चलिए भाई, आज मैं उसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि अधिकतर बनते दौड़ते समय सांस फूल जाते हैं। बहुत बड़ी समस्या है सांस फूलने का। तो कुछ व्यायाम बताऊँगा, कुछ योगा बताऊँगा उसके लिए, और सांस को मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए उसके लिए मैं कुछ टिप्स बताऊँगा। तो चलते हैं मैदान। अभी तो भाई यहाँ रास्ते पे हूँ और मैदान जा रहा हूँ। चलते हैं और वही मैं आपसे मिलूँगा और बताने का प्रयास करूँगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी नौजवानों को जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि दौड़ते समय हमारा सांस फूल जाता है, तो इसका कोई उपाय है कि इससे कैसे बचे, या इसका कोई टिप्स बताइए। इसके बारे में बात करने वाले हैं कि दौड़ते समय सांस आखिर फूलता क्यों है। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि दौड़ते समय हमारा सांस फूलता ही क्यों है। सांस फूलने का क्या कारण है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों, जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जिसके कारण हमारा जो फेफड़ा है ना, वो पंप करने लगता है और हमारे पूरा शरीर कार्य करने लगता है। हमें सांस लेने के लिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब हम तेज़ रनिंग करते हैं या स्पीड से रनिंग करते हैं तो हमें सांस लेने में दिक्कत होता है। हम प्रयुक्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर पाते और हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमारा जो फेफड़ा है ना, उसमें दबाव बनता है और हमारा जो सांस है वो फूलने लगता है और हम थक कर रुक जाते हैं। मेन कारण दोस्तों हमारा यही है हमारा मेन कारण सांस फूलने का। तो इससे कैसे बचे, इसका कोई उपाय है क्या? तो इसका उपाय है दोस्तों, आपको मैं बताने वाला हूँ इसका उपाय। तो इसका सबसे पहला उपाय है, आप रनिंग करते हो, आप शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा स्पीड से आप दौड़ देते हो। तो दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं दौड़ना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्पीड से मत दौड़ो, लेकिन आप रनिंग शुरुआत कर रहे हो तो रनिंग शुरुआत करते समय स्पीड से मत दौड़ो, ठीक है। और आप पहली बार आप रनिंग शुरुआत कर रहे हो तो आप पहली बार में ही आप जैसे कि आप 1600 मीटर दौड़ रहे हो तो टाइमिंग होता है उसमें। तो आप लोग टाइमिंग के चक्कर में बहुत ज़्यादा स्पीड से आप दौड़ने लगते हो, जिसके कारण आपका सांस फूलने लगता है। तो स्वाभाविक सी बात है यार, आप जितना ज़्यादा स्पीड से दौड़ोगे आपका सांस उतना ही ज़्यादा फूलने लगेगा। तो आप लोग थोड़ा धीरे धीरे दौड़िए। शुरुआत में आप लोग धीरे धीरे दौड़िए, उसके बाद फर्स्ट दिन धीरे दौड़िए, दूसरा दिन थोड़ा से बढ़ाइए, फिर तीसरा दिन बढ़ाइए। ऐसा करने से आपका जो सांस लेने में आपको तकलीफ़ होता है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग शुरुआत में थोड़ा धीरे धीरे दौड़े, उसके बाद धीरे धीरे करके अपना स्पीड बढ़ाइए, तब आपका सांस लेने की जो दिक्कत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, आपका सांस नहीं फूलेगा। और दूसरा टिप्स है दोस्तों, आप ना जिस किसी भी बंदे का सांस फूलता है तो आप लंबा रनिंग करिए, मतलब लॉन्ग रनिंग करिए। आप लोग जितना ज़्यादा आप लोग लंबा रनिंग करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपका सांस बिल्कुल मेंटेन हो जाएगा, आपका सांस बिल्कुल नहीं फूलेगा। साथ ही साथ आपके पैरों की जो स्टेमिना है दौड़ने का, वो बहुत ज़्यादा अधिक बन जाता है लंबा रनिंग करने से। और दोस्तों, तीसरा उपाय आपको है वर्कआउट। आप जितना ज़्यादा वर्कआउट करोगे ना, उतना ज़्यादा ही आपके लिए ठीक होगा।
आप जितना ज़्यादा वर्कआउट करोगे उतना ज़्यादा ही आपका जो सांस लेने की जो तकलीफ़ है वो पूरा दूर हो जाएगा आपका। तो आपको बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना है भाई। दोस्तों, बाबा रामदेव का जैसे योग है, वर्कआउट है, व्यायाम है, आप लोग अनुलोम विलोम किया करो। अनुलोम विलोम करने से आपकी जो सांस लेने की जो तकलीफ़ है, समस्या है, वो बिल्कुल दूर हो जाता है। अनुलोम विलोम हो गया, प्राणायाम हो गया। इस व्यायाम को करने से, योग को करने से, और कुछ मैं व्यायाम भी सिखाऊंगा इसमें क्या क्या व्यायाम करना है। तो आपको अनुलोम विलोम करना है और प्राणायाम करना है। इससे आपका जो सांस लेने की समस्या है वो बिल्कुल दूर हो जाता है। और मैं आपको कुछ वर्कआउट बताता हूँ। यहाँ पर बैठ जाता हूँ दोस्तों, और आपको बाबा रामदेव का योग करना है, अनुलोम विलोम और प्राणायाम। इस अनुलोम विलोम को करने से आपको सांस लेने की जो समस्या है वो पूर्णतः गायब हो जाएगा। अनुलोम विलोम एक नाक से सांस छोड़ना है और एक नाक से सांस लेना है। ये तो अनुलोम विलोम करो आप, सांस आपका नहीं फूलेगा। और दूसरा है प्राणायाम। इस प्राणायाम का हमारे शरीर में बहुत फ़ायदा है। जटिल से जटिल जो बीमारी होता है वो पूर्णतः दूर हो जाता है इस प्राणायाम करने से ही। और तीसरा है दोस्तों, आप लोगों जैसे कि आप डिप्स मारना, डिप्स मारने से आपका जो सांस फूलने का तकलीफ़ है वो पूर्णतः गायब हो जाएगा। ये आप डिप्स मारे, डिप्स कीजिए। और चौथा है आपका दंड बैठक। ये दंड बैठक कीजिए, ठीक है। आप दंड बैठक करना, इससे दंड बैठक करने से शरीर की जितना भी कमजोरी है पूर्णतः गायब हो जाता है। इससे आपका सांस बिल्कुल नहीं फूलेगा दंड बैठक करने से। और अधिक दंड बैठक मत कीजिए आप, कम ही दंड बैठक कीजिए। और आप लोग लॉन्ग रनिंग करिए ताकि आपका जो स्टेमिना है वो बढ़ जाए और आपकी जो सांस फूलने की समस्या है पूर्णतः गायब हो जाए। और ठीक है दोस्तों, ऐसा मैं बताया, उस उपाय को आप लोग कीजिए तो निश्चित ही आप लोग इस सांस फूलने की समस्या से दूर हो जाएंगे, आपका सांस नहीं फूलेगा। और मिलते हैं, आशा करते हैं कि नया वीडियो के साथ। और हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद।